ये जो बहुजन समाज की जो बात होते हैं ना, ये बावरी कास्ट शेड्यूल कास्ट में पड़ते हैं। हमको नहीं लग रहा कि प्रशासन कुछ काम कर रहा है। जब भी हम लोग का भीड़ जना हो रहा है वो आता है बस सौला मुसरा दे के चल जाता है। ये अगर दूसरा कास्ट होता तो आज बहुत बड़ा आंदोलन हो जाता, मगर ये बावरी के साथ घटा इसलिए आंदोलनकारी नहीं। दूसरा कास्ट होता तो आज बहुत बड़ा आंदोलन हो जाता, मगर ये बावरी के साथ घटा इसलिए आंदोलन। कुछ कार्रवाई नहीं किया, बोला 24 घंटा की बात किया तो सोच सकते 24 घंटा एक बच्चा नहीं मिल रहा है, बोला 24 घंटा के बाद देखा जाएगा। इस तरह से बंगाल की पुलिस का सोच है। आप लोग सोच सकते हैं कि किस तरह से बंगाल की पुलिस सोचता है। नमस्कार, अभी देख रहे MN वार्ता। इस वक्त हम मौजूद हैं बंगाल की उस धरती जहां पर बाबा साहब ने यहाँ से चुन कर गए और जाकर जहां संविधान लिखकर हम लोगों को अधिकार देने का काम किया, जो कानून बनाने का काम किया, उसी धरती पर उसी जगह पर आज जो घटना सामने आ रही है उसी की आज हम लोग बातचीत करेंगे। क्या है इस मामले, क्या है इसका पीछे का राज। असल में ये जगह है पश्चिम बर्धमान के अंडल क्षेत्र में माधवपुर एरिया, जहां पर एक 7 साल के बच्चे का कातिल किया गया। उसी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आखिर इतना छोटा सा 7 साल के बच्चे के साथ इस तरह से बेरहमी से क्यों मारा गया। सर, इसके पीछे क्या सोच रहे हैं, क्या कारण है 7 साल के बच्चा को मारा गया। देखिए, जो 7 साल के, ये बहुत ही दुख बड़ी बात है और हमारे झारखंड के भी जितने सदस्यगण हैं सभी अफसोस कर रहे इस बात को कि इतना छोटा बच्चा को इस घटना से अंजाम दिया गया। जो भी है और जो यहाँ का प्रशासन है ठीक से काम नहीं कर पा रहा। ये अगर झारखंड में होता तो हम लोग दिखा देते क्या करना था। पुलिस से हम लोग विशेषता भी बात किए, समन्ता भी बात की कि आपसे नहीं हो रहा तो बता दीजिए हम लोग को, उसके बाद हम लोग क्या करना चाहेंगे करेंगे। मगर हम अभी तक भी हम लोग शांतिपूर्वक बनाए रखे हैं। इसके बाद अगर हम लोग को अगर कुछ ऐसे समझ में नहीं आया कि प्रशासन से तरफ से अगर कुछ बात नहीं हो पा रहा है तो हम लोग आगे। ऐसे आप लोग तो 2-4 बार आंदोलन कर चुके हैं। जरूर ही तो आप 13 दिन देख चुके हैं कि किस तरह से आंदोलन हो रहा है। मगर हम लोग, ये आप लोग का तीसरी आंदोलन है। हाँ, तीसरी आंदोलन है। तो हम लोग जो प्रशासन है यहाँ का उसके तरफ से हम लोग सुनवाई कर रहे हैं कि हाँ किस तरह से काम हो, किस तरह से नहीं हो। नहीं, परिवार के ऊपर कोई दबाव डाल रहा है ऐसा हो सकता है। देखिए, प्रशासन तो यहाँ पर एकदम जैसे अभी आया था बात की है तो हमको नहीं लग रहा कि प्रशासन कुछ काम कर रहा है। जब भी हम लोग का भीड़ जना हो रहा है वो आता है बस सौला मुसरा दे के चल जाता है। ये अगर दूसरा कास्ट होता तो आज बहुत बड़ा आंदोलन हो जाता, मगर ये बावरी के साथ घटा इसलिए आंदोलनकारी नहीं। आप लोग सोच सकते हैं ये जो बात अभी कहा कि ये जो बहुजन समाज की जो बात होते हैं ना, ये बावरी कास्ट शेड्यूल कास्ट में पड़ते हैं बंगाल में। ये बहुत जगह पर रहता है। तो ये जो झारखंड से आए हुए हैं, बंगाल में ये घटना घटी है लेकिन झारखंड से बावरी समाज के लोग अभी इस वक्त खड़े हैं मेरे साथ। तो आप लोग सोच सकते हैं कि बहुजन समाज में जितने सारे मूवमेंट चलता है, जितने सारे जगह है, इस तरह से छेड़खानी किया जाता है। लेकिन बंगाल की पुलिस, यहाँ पर TMC का सरकार है, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी का, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक 7 साल के बच्चे, आप लोग सोच सकते हैं 7 साल के बच्चे के साथ इस तरह से अगर कातिलाम किया जाता है तो आप लोग सोच सकते हैं कितना गंदगी है इंसान के अंदर। तो ये झारखंड से सब और भी हम लोग बातचीत कर लेंगे। सामने बहुत सारे आदमी हैं। यहाँ जो गांव का है, यहाँ सामने भी बहुत सारा है। अच्छा, इस गांव का कौन है? यहाँ सामने आसपास में कोई रहता है, ऐसे कोई है? तो यहाँ का जो घटना घटा है, जो 7 साल के बच्चा सौरभ के साथ जो घटना अभी घटा है, तो उनके परिवार, इधर आ जाइए, तो उनके परिवार से हम लोग बातचीत कर लेंगे। असल में क्या हुआ था घटना और किस तरह से, मतलब उसको कोई दुश्मनी था ऐसा कुछ? ना बाबा, सब कुछ ना, वो सब किछु ना। प्रतिदिনের ব্যাপার, प्रतिदिन খেলাধুলা করতে যায়, प्रतिदिन বাড়ি আসে। সেই দিন এমন খেলাধুলা করতে গেছে, বাড়ি ফিরে নেয় হঠাৎ, আমরা জানি না দুশ্মনী এমন কারণ নাই। কে দিন से मिल नहीं रहा था? একদিনই তো মনে করো বুধবার দিন ছিল, সেই দিনেই বেরোইছে। সেই দিনে রাত্রে খোঁজাখুঁজি করেছি আর করেছি, থানা তো জানাইছি, তা পুলিশ তো কিছু করলো না। সেদিনও করে নাই, তারপরের দিনও করে নাই। আমরা একদিন গেলাম থানা, সব মিয়া ছেলে, তারপর থেকে পুলিশে চার্জ নিল, তারপর থেকে খোঁজ করতে লাগলো। তারপরে 4 दिन পরে লাশটা পাওয়া গেল আমাদের এরিয়াতেই। इसी जगह पर आपको मिला है लाश। तो आप लोग सोच सकते हैं जैसे कि ये आंटी अभी बंगाल की धरती पे है, तो जहाँ पर बांग्ला बोला जाता है, तो जिसके कारण आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो वही बात हम आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि ये जो सौरभ
खेलने की कूदने की बच्चा है, खेलने के लिए बाहर गया था, तो वहाँ पर अचानक खेलते खेलते गायब, जो किडनैपिंग का मामला होता है। तो इसी तरह से उसको नहीं मिला, प्रशासन के पास जाने लगा घर की परिवार, फिर भी प्रशासन ने कुछ कार्रवाई नहीं किया। बोला 24 घंटा का बात किया, तो सोच सकते 24 घंटा एक बच्चा नहीं मिल रहा है, बोला 24 घंटा के बाद देखा जाएगा। इस तरह से बंगाल की पुलिस का सोच है। आप लोग सोच सकते हैं कि किस तरह से बंगाल की पुलिस सोचता है। तो और भी हम लोग बातचीत कर लेंगे, क्योंकि बांग्ला में बोलेंगे और हम हिंदी में हम आप लोगों को समझाएंगे। और कुछ दुश्मनी वगैरह किसी का साथ, घर का परिवार के साथ? ना ना दुश्मनी हमारे कारू ना, हमारे दुटो बच्चा से धरो फैक्ट्री काज करे बाबा, गरीब बेटे। तो अभी जो ये जो आपका समाज आप देख रहे हैं, सारा जगह से आप लोगों का आया है, बंगाल की एक झारखंड से भी लोग आया है, पुरुलिया से भी आए, बहुत सारे। तो आपको क्या लग रहा है, न्याय मिलेगा? আমরা একটা বলবো, জিজ্ঞাসা করবো, আমার বাচ্চাটা চলে গেল, ঠিক আছে, এবারে খুনিকে ধরার চেষ্টা, তোমরা জোর লাগাই আমাদেরকে খুনিকে দেখাও যে কে বেটে এইখানকার মধ্যে না বাইরের, ওইটা আমাদের দেখার চেষ্টা আছে। বাচ্চাদের आपका नाम क्या है? আমার নাম চম্পা। तो आप लोग सोच सकते हैं घर के परिवार में जिस तरह से मामला जानकर उभर कर आ रहे हैं, तो एक चीज़ साफ है कि बच्चा अभी तो लौट के नहीं आएगा, लेकिन इंसाफ की बात कर रहे हैं अभी। घर का जो परिवार है, चंपा बावरी जो है वो घर का परिवार है, तो वो भी अभी एक ही मांग है। और जितना समाज का जितना आप देख रहे हैं, ये बहुजन समाज से जुड़े हुए शेड्यूल कास्ट बावरी कम्युनिटी से है, और इन लोगों का एक ही मांग है कि सौरभ बावरी का न्याय मिले, इन परिवारों का न्याय मिले, और दूसरा किसी भी इस तरह से हत्या ना हो, इसीलिए ये मूवमेंट था। तो आप लोग इस तरह से देखते रहे MN वार्ता। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।